हाय एवरीवन। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में 2023 के जेई मेंस में एक प्रॉब्लम आया हुआ है। आज उसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन समेशन रिलेटेड टॉपिक से है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिग्मा एन बराबर 0 से इन्फिनिटी एन का क्यूब इंटू 2n का फैक्टोरियल प्लस 2n माइनस 1 इंटू एन का फैक्टोरियल, और डेनोमिनेटर में क्या दिया है, n का फैक्टोरियल इंटू 2n का फैक्टोरियल। तो हम सिग्मा को अलग अलग कर सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, n बराबर 0 से इन्फिनिटी एन क्यूब इंटू 2n का फैक्टोरियल, और इधर हो गया n का फैक्टोरियल 2n का फैक्टोरियल। इस वाले टर्म को अलग अलग लिख दिए, दोनों सिग्मा बट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इधर हो गया 2n माइनस 1 इंटू एन का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल इंटू 2n का फैक्टोरियल। अब देखिए n का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। इस वाले टर्म को देखिए क्या लिख सकते हैं, एन क्यूब है, 2n का फैक्टोरियल और 2n का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एन क्यूब बाई एन का फैक्टोरियल। और ये वाला सम हो गया n बराबर 0 से इन्फिनिटी 2n माइनस 1 बाई 2n का फैक्टोरियल। अब देखिए फिर क्या इसको लिखा जा सकता है, n बराबर 0 से इन्फिनिटी एन क्यूब बाई एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, प्लस सिग्मा n बराबर 0 से इन्फिनिटी, ये फिर बट जाएगा, हो जाएगा 2n बाई 2n का फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 2n का फैक्टोरियल। अब देखिए क्या लिखेंगे, n जब कैंसिल करेंगे एक ऊपर तो n स्क्वायर बचेगा, और ये सिग्मा n बराबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि 0 पे वैलिड नहीं है, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस n बराबर 0 से इन्फिनिटी, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, 2n इंटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल माइनस सिग्मा n बराबर 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n का फैक्टोरियल। ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, सिग्मा n बराबर 1 से इन्फिनिटी n स्क्वायर बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस ये सिग्मा 1 से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि n बराबर 0 पे ये वैलिड नहीं है, तो n बराबर 1 से इन्फिनिटी 1 बाई 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल माइनस सिग्मा n बराबर 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n का फैक्टोरियल हो गया। अब सबको अलग अलग देखिए, ये तो इजीली सॉल्वेबल है क्योंकि ऑड टर्म्स का है, ये भी इजीली सॉल्वेबल है। इन सबको लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहला पार्ट लिखते हैं a और इसका वैल्यू निकालते हैं, n बराबर 1 से इन्फिनिटी n स्क्वायर बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल। हम जानते हैं कि डेनोमिनेटर में अगर फैक्टोरियल हो तो e के एक्सपेंशन से निकाला जा सकता है, लेकिन अभी न्यूमरेटर में n स्क्वायर फंसा हुआ है, तो इस n स्क्वायर को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो इसके लिए हम पढ़े थे ना कि n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, नीचे n माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है तो n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बना देंगे, प्लस अल्फा टाइम्स n माइनस 1 प्लस बीटा लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, एन स्क्वायर किसके बराबर होगा, n माइनस 1 n माइनस 2 प्लस अल्फा n माइनस 1 प्लस बीटा के। तो चलिए कंपेयर करिए, क्या आ गया, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 प्लस अल्फा n माइनस अल्फा प्लस बीटा। n स्क्वायर बराबर होने से कुछ नहीं आया, n को जब बराबर करेंगे n के कोफिशिएंट को, तो इधर तो है नहीं और इधर अल्फा माइनस 3 है, तो अल्फा कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा, और LHS में क्या है, 0 है। अल्फा 3 है तो 2 माइनस 3 प्लस बीटा क्या हो गया, 0, तो बीटा कितना आ गया, 1। यानी इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, अल्फा का वैल्यू है 3 और बीटा का वैल्यू कितना है, 1 है। देखिए ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, इस एक्सप्रेशन को हम इस क्वाड्रेटिक में रिजॉल्व किए तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, ये देखिए अब पता चलेगा। सब टर्म्स को अलग अलग करिए, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस सिग्मा n बराबर 1 से इन्फिनिटी 3n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस सिग्मा n बराबर 1 से इन्फिनिटी 1 बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब देखिए ये क्या चीज़ है,
इसको लिख सकते हैं n-1 n-2 और नीचे लिख सकते हैं n-1 n-2 इंटू n-3 का फैक्टोरियल। सिग्मा हो गया n बराबर 1 से इन्फिनिटी, प्लस देखिए n बराबर 1 से इन्फिनिटी है 3 टाइम्स, नीचे है n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल, प्लस सिग्मा n बराबर 1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल। तो ये टर्म कैंसिल होगा, तो सिग्मा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 और 2 पे वैलिड नहीं है, तो 3 से इन्फिनिटी हो जाएगा, n-3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ये सिग्मा कटेगा, n-1 कटेगा, तो ये n कहाँ से कहाँ वैलिड होगा, 2 से इन्फिनिटी होगा, क्या आ जाएगा 3/n-2 का फैक्टोरियल। ये n बराबर 1 से इन्फिनिटी वैलिड है, n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखिए 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 का फैक्टोरियल, 4 पुट करेंगे 1 का फैक्टोरियल, 5 पुट करेंगे 1/2 का फैक्टोरियल, फिर ऐसे ही 6 पुट करेंगे 1/3 का फैक्टोरियल। फिर इसको कंबाइन करिए, 3 पुट करिए, n को 2 से स्टार्ट करिए, 1/0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, डॉट डॉट। फिर इस एक्सप्रेशन में n का वैल्यू 1 पुट करिए, 0 का फैक्टोरियल, 2 पुट करिए 1 का फैक्टोरियल, 3 पुट करिए 2 का फैक्टोरियल, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। तो क्या दिख रहा है, यही टर्म तो है हर जगह, तो क्या हो जाएगा 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 1/0 का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल, डॉट डॉट। ई की पावर x का एक्सपेंशन हम जानते हैं होता है 1 + x/1 का फैक्टोरियल, x² 2 का फैक्टोरियल, x³ 3 का फैक्टोरियल, डॉट डॉट। अगर x को 1 हम पुट करेंगे तो e का वैल्यू क्या आएगा, 1 + 1 का फैक्टोरियल, 1 + 1/2 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल, डॉट डॉट सो ऑन। तो ये जो चीज़ है आखिर यही तो ये है। तो इस पूरे जो ए पार्ट का आंसर है ये क्या हो गया, 5 टाइम्स ई हो गया ना। तो ए का वैल्यू कितना आ गया अपने को, 5e आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, बी निकालना है। बी क्या था, ये चीज़ था सिग्मा 1/2n-1 का फैक्टोरियल, n बराबर 1 से इन्फिनिटी, यही तो निकालना है अपने को। इसको बी मान लेते हैं। देखिए ये क्या चीज़ है, n को 1 पुट करिए 1 का फैक्टोरियल, n को 2 पुट करिए 3 का फैक्टोरियल, n को 3 पुट करिए 5 का फैक्टोरियल, n को 4 पुट करिए 7 का फैक्टोरियल। तो क्या दिख रहा है, अल्टरनेट टर्म्स है, ये ऑड वाले टर्म्स अल्टरनेट हैं। तो अभी हम पढ़ रखे हैं कि e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 + x + x² 2 का फैक्टोरियल, x³ 3 का फैक्टोरियल, x⁴ 4/4 का फैक्टोरियल, डॉट डॉट। इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू 1 पुट करिए तो e का वैल्यू कितना आ गया, 1 + 1/1 का फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल, 1/4 का फैक्टोरियल, 1/5 का फैक्टोरियल, सो ऑन। इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू -1 डालिए, 1/e आ जाएगा 1 - 1/1 का फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, -1/5 फैक्टोरियल, सो ऑन। अब हम क्या इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, फर्स्ट प्लस सेकंड एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए ये वाला टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ 1/2 का फैक्टोरियल, 1/4 का फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल, सो ऑन। और अगर देखिए सेकंड एक्सप्रेशन को घटाते हैं तब क्या मिलता है, e - 1/e। ये क्या होगा ना, जो माइनस वाला टर्म है वो सब ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/1 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल, 1/5 का फैक्टोरियल, 1/7 का फैक्टोरियल, सो ऑन। तो दो चीज़ें आ गई। अब देखिए हमको निकालना क्या था, 1/1 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल, ये वाला चीज़। तो ये वाले चीज़ की वैल्यू हम क्या निकाल रखे हैं, e - 1/e/2। तो क्या हो गया, e/2 - 1/2e। अब देखिए सी पार्ट में क्या था, सी पार्ट अपने को निकालना था सिग्मा 1/2n का फैक्टोरियल, और n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n हो रहा है 0 से स्टार्ट। तो देखिए ये जो चीज़ है वो क्या है, 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल,
1/6 फैक्टोरियल ये 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो क्या लिख सकते हैं 1 + 1/2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, सो ऑन। अब देखिए ये चीज़ क्या है, यहाँ से आ सकता है, क्या लिख सकते हैं e + 1/e/2, तो ये क्या हो गया e/2 + 1/2e। तो ये अपने को पता चल गया कि इसका आंसर क्या हो गया e/2 + 1/2e। तो नेट आंसर अपना क्या है, ए पार्ट ये था, बी पार्ट ये था और सी पार्ट ये था, तो a + b - c है। नेट आंसर क्या है अपना a + b - c। ए वाला आंसर हम क्या निकाल रखे हैं, ए पार्ट का 5e, प्लस बी पार्ट का आंसर क्या निकाले हुए हैं e/2 - 1/2e। सी पार्ट का आंसर क्या निकाले हुए हैं e/2 + 1/2e। तो देखिए e/2 तो कैंसिल हो गया, -1/2e और -1/2e मिलके -1/e हो गया। तो ये अपना आंसर हो गया इस सीरीज का 5e - 1/e। तो a अपना 5 हो गया और b क्या हो गया -1। कह भी रहा a b c इंटीजर होना चाहिए, तो आंसर अपना आ गया। लेकिन निकालना क्या है अपने को निकालना a² - b + c। तो a² हो गया 25 और माइनस b क्या हो गया -1 और c का वैल्यू क्या है 0 है, तो ये हो गया 0। तो 25 और 1 मिलके आंसर क्या हो गया 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने लोग क्या लिखेंगे 26।